नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ संजीव गोस्वामी। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ चुके हैं, जिसके चलते हर प्रत्याशी अपनी पूरी जोरों शोरों के साथ चुनावी मैदान में आ चुके हैं। तो आज उसी क्रम में हम आ पहुँचे हैं निवाड़ी विधानसभा। निवाड़ी विधानसभा के अंतर्गत एक गाँव आता है जिसका नाम है थोना, जहाँ पर हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार डमडम महाराज जी से। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया। धन्यवाद आपका। सर, जैसे कि आज आप जनसंपर्क कर रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं, तो जनता से वो कौन सी मूलभूत समस्या हैं जो सबसे ज़्यादा सुनने को मिल रही हैं? देखिए, इस सरकार में जनता बहुत परेशान है। एक तो महंगाई इतनी अधिक हो गई है कि लोगों को जीवन यापन करने का संकट पैदा हो गया जी। जो आदमी 2,000 रुपये महीना जिसकी इनकम नहीं है, उसके 3,000 रुपये के बिजली के बिल आ रहे हैं। बच्चों को जो देखिए, हर माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है कि हम अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाएं जी, अच्छी शिक्षा दें, जिससे वो एक अपने पैरों पर स्थायी रोजगार की ओर प्रवृत्त हो जाए। लेकिन सरकार ने रोजगार ही छीन लिया। रोजगार ही नहीं है, नौकरियां हैं ही नहीं, और नौकरियां हैं तो 8,000 रुपये की नौकरी, क्या 8,000 रुपये की नौकरी में क्या कोई जीवन यापन कर सकता है? सवाल ही नहीं उठता। और 8,000 की नौकरी भी स्थायी नहीं है। ये बहुत गंभीर बिंदुआ है। भ्रष्टाचार इतना है कि कोई भी काम, किसी तरह का भी काम कराना हो, आपका नल में पानी नहीं आ रहा है जी, तो बिना पैसे के अधिकारी काम नहीं कर रहा है आपके नल में पानी पहुंचाने का। तो सरकार की जो आज परिस्थितियां हैं, उसके तहत जनता बेहद खपा है और वो सरकार को बदलना चाहती है। तो सर, जैसे कि आज आपने बताया कि समस्याएं हैं, इसके चलते सर निवाड़ी विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार संचालित हो रही हैं? निवाड़ी क्षेत्र में कोई अच्छा अस्पताल ही नहीं है। मैं ये देखता हूँ कि यहाँ का 70% व्यक्ति इलाज कराने के लिए झांसी मेडिकल जाता है। जब से हम निवाड़ी विधानसभा में काम कर रहे हैं, हमें लगता है रोज़ हम 10-5 फ़ोन झांसी मेडिकल कॉलेज को करते हैं कि ये इलाज के लिए आ रहे हैं, इनकी मदद करिए। तो यहाँ संसाधन है ही नहीं, अच्छी मशीनें नहीं है, आधुनिक संयंत्र नहीं लगे हुए हैं। तो इसलिए आदमी को मजबूरी के कारण झांसी और अन्य जगह जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए। लेकिन कांग्रेस की सरकार आई तो ये विश्वास रखिए कि यहाँ इलाज सुचारू रूप से होगा और हर व्यक्ति को झांसी या अन्य प्लेस जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा सर, आपके यहाँ शिक्षा का स्तर कैसा क्या है? शिक्षा का स्तर जो है, देखिए, शिक्षा का स्तर हम अगर मान भी लें, सामान्य है जी, मान भी लेते हैं जी, ठीक है, लेकिन आप शिक्षा, हम इस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हमारी इच्छा है कि बच्चा बहुत अच्छा पढ़ जाए और अच्छा अधिकारी बन जाए। तो जो जगह ही नहीं है, सरकारी नौकरियां ही नहीं है, तो ये कहाँ जा पाएंगे, क्या करेंगे? रोज़गार के संसाधन नहीं है। रोज़गार के संसाधन के लिए किसी व्यक्ति को आज के समय में अपना स्वरोजगार करना है तो उसे कम से कम 2-4-5 करोड़ रुपए नंबर 1 में पूंजी चाहिए, तब वो धंधा कर पाएगा। आप समझ रहे होंगे परिस्थिति। बिल्कुल। तो एक सामान्य व्यक्ति तो कुछ कर ही नहीं सकता इस देश में, भले ही कितना पढ़ जाए। ये सिविल सर्विस की तैयारी करने लगे हैं, लेकिन रोज़गार नहीं मिल रहा है। जी जी। तो सर, जैसे जो आपने समस्याएं बताई हैं, तो इन समस्याओं पर वर्तमान विधायक जो रहे निवाड़ी के, क्या उन्होंने इस पर कोई कदम नहीं उठाया? देखिए, विधायक जी जो भी कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष पर कमेंट नहीं करना चाहते हैं जी, लेकिन एक विधायक हो, सांसद हो, उसका धर्म है लोगों की सेवा करना। तो अब सेवा का उद्देश्य तो लगभग ख़त्म हो गया है। अब तो अपनी स्वपोषित सेवा कैसी होगी, सब लोग इसमें मग्न हैं जी। और जब आदमी बेईमानी करेगा, जब आदमी पैसा कमाने की ओर प्रवृत्त हो जाएगा, तो आप विश्वास मानिए, गरीब आदमी जनता की कोई मदद करने को तैयार नहीं होता। ये विडंबना है हमारे सिस्टम की विडंबना है।
तो सर जैसे कि आज आप जनता में हर गांव में जा रहे हैं, तो गांव में कौन कौन सी समस्याएं सुनने को मिल रही हैं? समस्या देखिए, गांव की मूलभूत समस्या तो यही है, रोड कहीं ख़राब है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं डीपी फूकी हुई है। ये समस्याएं तो बहुत सामान्य समस्या है। अगर विधायक इसमें सक्रियता से भाग ले तो ये समस्याएं तो ख़त्म हो जाएंगी। ये कोई बिंदु नहीं है। लेकिन विधायक जी अपने आप में मग्न है, वो इसमें लगे हैं कि कैसे हम अपने आर्थिक संसाधनों की वृद्धि करें। तो जनता की सेवा करने के लिए तो काफ़ी है, यानी कि निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में। देखिए, समस्याएं नहीं होंगी। अगर आप ईमानदार व्यक्ति होगा नेता तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी, 90% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब ना ईमानदार नहीं है ना, समस्या तो यही है। अगर सर निवाड़ी विधानसभा की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आपका सहयोग करती है और आप विधायक पद पर आते हैं, तो सबसे पहला कदम क्या होगा आपका विकास की ओर? सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ हम लोग प्रयास करेंगे कि बाहर से अच्छी इंडस्ट्री लाई जाए, जिससे लोग यहाँ से बाहर ना जाएं और अच्छे नौकरियाँ उनको मिल सकें यहाँ। दूसरा है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आपने कहा जी, स्वास्थ्य सेवाओं को इतनी बेहतर बनाएंगे कि लोगों को निवाड़ी के आगे नहीं जाना पड़े, चाहे वो झांसी जाते हों या ग्वालियर जाते हों। उनका उपचार इतने अच्छे संयंत्र हों कि वो सब चीज़ें यहीं पूरी हो जाए, उनके अच्छे डॉक्टर्स हों, अच्छे आधुनिक संयंत्र वगैरह हों, उपकरण हों, तो ये समस्या समाधान हो जाएगा। चैनल के माध्यम से आप निवाड़ी विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, केवल जिन नेताओं ने जनता को लूट के बहुत पैसा कमाया है, अकूत पैसा कमाया है, उनसे अब वो चुनाव आ गए। अब वो आपको पैसा देंगे, शराब देंगे। इनका पैसा लीजिए, शराब लीजिए और अच्छा काम करने वाले लोगों को आगे लाइए। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है जी, अकूत पैसा इकट्ठा कर लिया। हम सुनते हैं कि कई लोग तो ऐसे हैं जो छोटा काम करते थे, नट बोल्ट बेचते थे, आज उनकी संपत्तियां देखिए जी कहाँ पहुंच गई हैं। तरक्की कर ली है, कितनी विकास कर लिया। इनसे पूछिए ना, 200 बीघा एक काश्तकार है, इनसे पूछ लीजिए एक मकान और बनवा पाए अभी तक। 200 बीघा एक काश्तकार है। एक विधायक है जिसने जो नट बोल्ट बोलता था, आज उसके पास 500 करोड़ की तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सही। तो जनता का शोषण नहीं करना चाहिए। ये पैसा कहाँ से आया? ये जनता का पैसा है, कोई भी हो। हम जानते हैं यार, हमने 20 साल राजनीति की है। 20 साल में मेरे ऊपर कोई दाग लगाने वाला माइका लाल पैदा नहीं हुआ कि व्यास जी ने ये गलत काम किया है। 20 साल से हम भी विधायक रहे हैं, राजनीति की है हमने, सत्ता में भी रहे। नौकरियां आती थी ना, ऐसे मारते चले जाओ, लगवा लो इनको, दे दो, करा दो इनको। लेकिन 25 पैसे उनके चाय के भी गुनहगार नहीं रहे किसी के। अब फिर से वही माहौल निवाड़ी विधानसभा में भी आने वाला है। देखिए, ऊपर वाले ने मुझे अच्छे करने के लिए बनाया है। ये हाथ मुझे दिए हैं कि हम अच्छा करें और हमें अच्छा करना है, और मेरी कोई मंशा नहीं है। धन्यवाद सर। जैसे कि आपने सुना राम महाराज जी को, तो उसी प्रकार में आप देख सकते हैं कि इनके पीछे काफ़ी जनता खड़ी हुई। जनता से भी बात करते हैं कि इस बार वो विधायक के रूप में किसको चुनना चाहते हैं और किन किन मुद्दों हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं जिससे जनता यहाँ की परेशान है। तो दादी क्या नाम है आपका? हमारा सैतुलाल नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं थोड़ा के रहने वाले हैं। तो वर्तमान में आपको कौन कौन सी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है? और समस्याओं को साफ खेती हम लोग करते हैं जी। सारी रात जागते हैं, ढोर बचाऊ कोई नहीं पड़ता, ना गौशाला बनी है यहाँ, ना कोई कुछ है। नेता लोग अपने अपने झंडा रोप के और जीत की अपनी अपनी जगह चले जाते हैं, और उन नेता लोग जाते हैं, बोले बन जाएगी जी, बन जाएगी, तो वे पैसे ले आके वो अपने घर में रख लेते हैं। यहाँ कोई गौशाला नहीं खुली है, ना कोई, सारे किसान परेशान है। मूंगफली नहीं हो पा रही है, तिली मूंगफली। किसान, जब किसान नहीं पैदा कर पाएगा देश कैसे बढ़ेगा जी? जब किसान बढ़ेगा तो किसान के पास आएगी तो किसान बेचेगा, किसको बेचेगा? सरकार को बेचेगा। जब सरकार को बेचेगा तो सरकार आगे को बढ़ेगी और फिर पीछे से किसान बढ़ेगा। तो ऐसा हमको चाहिए। तो जो आपके वर्तमान विधायक हैं, तो क्या उन्होंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया? अभी तक नहीं दिया है। अभी कोई जो है समस्या गौशाला की बहुत सी 3-4 दफ़े भी शिकायतें पहुंच गई, कोई गौशाला की शिकायत भी नहीं आई है, कोई कहीं नहीं है। अभी भी बाज़ार में कम से कम 50 नंग खड़े हैं। जी।
इतनी समस्या है, कोई समस्या हल नहीं करता, जीत के अपने घर भाग जाता, कुर्सी पकड़ के फिर नहीं सुनता है किसी का। जी। हाँ, तो इस बार आप विधायक के रूप में किसको देखना चाहोगे? अब साहब जो सही काम करेगा उसी को विधायक चुना जाएगा। जैसे आपकी नज़र में सही काम करने वाला कौन अभी है? तक पहले कांग्रेस बहुत सा काम सही करते आई है जी। और कांग्रेस बनी रही है। अब टूट फूट हो गई कांग्रेस की, तो अब फिर से भी कांग्रेस का हो सकता है कि झंडा ऊंचा हो जाएगा। तो विधायक के रूप में किसको देखना चाहोगे? अब विधायक के रूप में डमडम महाराज हैं, जी। उन्हीं को चाहते हैं सब लोग। चलिए धन्यवाद। भैया क्या नाम है आपका? अमन यादव, कहाँ के रहने वाले हो? होना। इस बार आप विधायक के रूप में किसको देखना चाहोगे? देखो, विधायक के रूप में तो हम डमडम ब्यासी को देखेंगे। अभी आप बात कर रहे थे कि इस टॉपिक पे बेरोजगारी, जी। तो बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है जो कि आप गांव में देखते हो। आप ही से ले लो, सिलेंडर कितने रुपए का भरता है? 1200 रुपये। 1200 रुपये। आम आदमी की इनकम है 5000 रुपये, ठीक है, 5 से 6000 रुपये। वो 1200 रुपये सिलेंडर के लिए देगा तो अपने बच्चों को भी शिक्षा देगा वो, तो कोचिंग के स्कूल वगैरह। तो इससे बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। और जो कि कांग्रेस पहले से भी रही है, उसने किसानों को, गरीबों को देख के गई है वैसे। तो इस बार जो बीजेपी की सरकार आई थी, इसमें किसानों को तो बिल्कुल कुछ था ही नहीं, ये समझो। तो इस बार कांग्रेसी की लहर है, सब लोग कांग्रेसी की तरफ जा रहे हैं इस बार। तो विधायक के रूप में किसको चुनना चाहोगे? ब्रजेंद्र व्यास को। अगर मान लिया आपसे पूछा जाए ब्रजेंद्र व्यास जी के लिए 10 में से कितने अंक दोगे? 10 में से हम तो 10 ही देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि उनका काम जो कि वो रहे हैं गरोठा विधानसभा में, वहाँ मेरे रिलेशन के लोग हैं, वहाँ पे जानकारी लिए, उन्होंने बताया है कि इनका काम कभी कम नहीं रहा है, सबसे एक कदम आगे चले हैं जी, तो इसलिए इन्हीं को चुनेंगे। धन्यवाद सर। जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम है यादबिन सिंह यादव, कहाँ के रहने वाले? थोना के। इस बार आप विधायक के रूप में किसको चुनना चाहोगे? इस बार हम अपने व्यास जी महाराज को चुनना चाहते हैं जी। ताकि हमारे यहाँ अच्छे कार्यक्रम हों और अच्छी गलियाँ सुधरें, जी। और साथ में पानी भी लाना है। कहीं से भी व्यवस्था हो लेकिन पानी की व्यवस्था चाहिए। खेत खलिहानों में पानी नहीं पहुँच रहा है, जी। कुएं तालाब सूखे पड़े रहते हैं। इसलिए मेरा कहना इतना ही है कि आपकी बार व्यास जी को चुनना चाहते हैं सब लोग। तो अगर मान लिया आपसे पूछा जाए कि ब्रजेंद्र व्यास जी को 10 में से कितने अंक दोगे आप? फल में फल देंगे, हमारा तो प्रयास यही है साहब। फल में फल देंगे। फिर आगे से है क्या नहीं है। धन्यवाद सर। जी क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश यादव, कहाँ के रहने वाले हो? थोना के प्रदेश के महामंत्री किसान कांग्रेस मध्य प्रदेश। इस बार आप विधायक के रूप में किसको चुनना चाहोगे? इस समय डमडम व्यास को चुनना चाहते हैं, वो कांग्रेस को चुनना चाहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारा गांव स्वतंत्र सेनानी है थोना, जी। और जब 1939 8 फरवरी 1939 गोली चली थी हमारे यहाँ, तो उस वक्त तब मैं नेहरू जी ने कहा था कि थोना लोहाई गोलीकांड कहीं भुलाया नहीं जा सकता है। ठीक, इसके बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने 84-85 में, तो यहाँ पर वीर भूमि की मिट्टी लेके भोपाल गए, दिल्ली गई थी। तो उसमें स्वर्गीय रामवती चतुर्वेदी, विद्यावती चतुर्वेदी, वो यहाँ से मिट्टी लेने आए थे। अच्छा, तो वो दिल्ली में मिट्टी गई थी, तो वहाँ उन्होंने उस मिट्टी से तिलक किया था। हमारी ये वीर भूमि की मिट्टी है, और यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यहाँ आना चाहिए, क्योंकि उनके पूर्वज इस गांव से जुड़े हैं। जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो यहाँ से 1939 में गोली चली थी, 1939 जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। हम कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हैं किसान कांग्रेस में, हमारा संपर्क चल रहा है पूरे क्षेत्र में। हम वहाँ पर जा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं। जनता से क्या कहना चाहोगे आप? जनता ये कहना चाहेंगे हम आपके कि आप मोदी के समय में आप बिल्कुल पूरी गरीब हो गया है जनता, गरीबी आ गई। किसानों के काम होने हैं, सिंचाई के काम होने हैं, ठीक है। अत्याचार ज़्यादा हो रहे हैं, शिवराज सिंह सरकार में बलात्कार ज़्यादा हुआ है, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार बहुत हो रहे हैं, अत्याचार उनके ऊपर ज़मीनें छीने जा रही हैं उनके ऊपर। हम जे लोगों को कहते हैं क्षेत्र में कब कांग्रेस को वोट दूँ, कांग्रेस वोट दो और आगे कांग्रेस सरकार बनो, और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाओ, और जो पिछड़ा वर्ग है जन आदिवासी वो सब कांग्रेस के साथ। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम अवधेश कुमार यादव है, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं थोना के निवास हैं। इस बार आप विधायक के रूप में किसको चुनना चाहोगे? विधायक रूप में तो कांग्रेस पार्टी कोई भी आ जाए उसको चुनना चाहते हैं, जिसको भी टिकट मिलेगा उसके साथ तन मन से हम सब लोग, क्योंकि हमारा इस गाँव में विकास नहीं हो रहा है। ये हम लोग किसान वर्ग के हैं, जो कमज़ोर वर्ग के हैं, परेशान बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जैसे कि मेरी जो फसल पैदा होती थी उससे एक सरकार का ऋण चुकाया जा सकता था, तो ऋण कोई चुका नहीं पा रहा है, क्योंकि फसलें हो नहीं पा रही, नुकसान हो रहा है, जानवर अधिक छुट्टा भर रहे, कोई गौशाला व्यवस्था है नहीं है जिससे हम लोग उसका भरपाई कर सकें। इसलिए किसान वर्ग के जो लोग हैं वो गड्ढे में जा रहे हैं, वो कभी पनपेंगे नहीं। इसलिए हम कांग्रेस सरकार चाहते हैं। जो कांग्रेस ने प्रथम चरण में 50,000 रुपये माफ़ किए थे,
इसके बाद सरकार चली गई, इसके बाद कोई कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। तो हम एक बिना निवेदन करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर आएगी और कर्जा माफ़ करेगी किसानों का, बिजली बिल माफ़ करेगी। भाजपा सरकार में कोई माफ़ी नहीं हुई है। हाँ, ये पूंजीपतियों की सरकार है, यहाँ बड़े लोगों को देखा जा रहा है। विधायक के रूप में चेहरा क्या उनसे देखना चाहोगे? विधायक के रूप में कांग्रेस के डमडम महाराज को चुनना चाहेंगे हम। हाँ, उन्हीं के अगर साथ आपसे पूछा जाए कि डमडम महाराज जी के लिए 10 में से कितने अंक दोगे? 10 में से कम 10 ही करेंगे हम सब लोग। 10 देंगे। हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा विकास रुका है, हम किसानों का विकास नीचे गड़ गया है, वो कांग्रेस पार्टी ही निकाल पाएगी हम लोगों को गड्ढे से बाहर। धन्यवाद सर।